अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल चाल है आप लोगों की। उम्मीद है जी सब लोग ठीक ठाक होंगे। आज का व्लॉग हम इन स्कूल वाले बच्चे को पहले स्कूल भेज दें फिर स्टार्ट करते हैं। मैं अपने मियाँ को आज कह रही थी, लगता है मैंने भी स्कूल जाना स्टार्ट कर दिया दोबारा से, क्योंकि इतनी सुबह सुबह उठना मुझे भी पड़ जाता है। तो ऐसे इंसान झूम रहा होता है ना नींदों में। लेकिन मैं तो फिर सो जाती, मेरे मियाँ मुझे ये कहते तुम्हारे तो मज़ा है, तुम तब सो जाओगी और 1 बजे तक तुम उठोगी। मैं कहा हाँ, तो मैं जागती रहूँ उल्लू की तरह। बस फिर मैं 1 बजे उठी, उठ के फिर मैंने नाश्ता बनाया। नाश्ते में मैंने फ्रेंच टोस्ट बना लिए थे, क्योंकि फुप्पो कह रही थी मेरा और कुछ खाने को दिल नहीं है तो फ्रेंच टोस्ट बना लो, तो फिर मैंने ये बना लिए थे। और आज हमारी सुबह 9 बजे से लाइट गई हुई थी और फिलहाल इस वक्त दोपहर के 2 बज रहे हैं और अभी तक नहीं आई है। और ये एक पार्सल था, ये बेसिकली ग्लव्स है, वो बर्तन धोने वाले ना। मेरे हस्बैंड ने मुझे पहली दफ़ा कोई वीडियो भेजी और कहा कि फातिमा तुम अपने लिए ग्लव्स मंगवा लो, तुम्हारे हाथ ख़राब नहीं होंगे। मैं कहा, मेरे मियाँ ने कहा है चलो मैं मंगवा के देख ही लेती हूँ कि ये कैसे हैं। मैंने फ़िलहाल मंगवाए हैं, देखते हो अच्छे लगते हैं या नहीं। अगर आप लोगों ने यूज़ किए हो तो ज़रूर बताइएगा। ओपन बॉक्स विद अ स्माइल। तो ये स्किन केयर से रिलेटेड जो पैकेज है मुझे लेडीज शॉप की तरफ से आया। फर्स्ट ऑफ ऑल इनकी जो पैकेजिंग है वो बहुत अच्छी है और इन्होंने जो चीज़ें मुझे भेजी है वो आजकल सबसे ज़्यादा डिमांड में और हर किसी की ज़रूरत है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये इनकी टिंटेड सनस्क्रीन है। आजकल मैं एक टिंटेड सनस्क्रीन जो है उसे काफ़ी टाइम से सर्च कर रही थी। मैंने बहुत ज़्यादा सनस्क्रीन यूज़ की है लेकिन ना कोई मज़ा नहीं आया। हर सनस्क्रीन जो है ना वो स्वेटिंग बहुत ज़्यादा करती है और आपको पता है आजकल टिंटेड सनस्क्रीन कितनी ज़्यादा इन है ना, क्योंकि इसके अंदर ऑलरेडी बीबी क्रीम का इफेक्ट भी आ जाता है और आपको सनस्क्रीन भी मिल जाती है। इनकी SPF 50 है। एवरीडे टिंटेड सनस्क्रीन है फॉर ऑल स्किन टाइप्स के लिए। इंग्रेडिएंट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, काफ़ी अच्छे इंग्रेडिएंट्स हैं। इस टाइप की इसकी बॉटल की लुक है और देखने में तो ये काफ़ी अच्छी लग रही है। मैं प्रॉपर इसको यूज़ करूँगी फिर आपके साथ रिव्यू शेयर करूँगी। ये देखें, ये इस टाइप का इसका इफेक्ट है। जैसे इसके अंदर टिंटेड सनस्क्रीन है ना, तो आप अपने डेली वेयर में यूज़ कर सकते हैं। आपको फाउंडेशन लगाने की ज़रूरत नहीं है। देखने में और वैसे एप्लीकेशन में तो बहुत अच्छी लग रही है। मैं यूज़ करूँगी तो इसकी क्वांटिटी भी काफ़ी ज़्यादा है, 50 ml है और इजीली अप्लाई हो जाती है। बाकी मैं इसे यूज़ करके आपको साथ प्रॉपर रिव्यू शेयर करूँगी। अच्छा, सेकंड जो चीज़ है वो इन्होंने मुझे अपना ये भेजा है स्किन लाइटनिंग सीरम। और ये बेसिकली एक्नी मार्क्स जो हो जाते हैं, एक्नी स्कार्स, टू टोन स्किन, उसके लिए है। इसे भी मैं यूज़ करूँगी फिर आपके साथ जो है इसके रिव्यू दूँगी, क्योंकि इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स है वो बहुत अच्छे हैं। आर्ब्यूटियन है, नाइसिमानाइड है, ये आपके ना डार्क स्पॉट्स को भी फेड आउट करेगी। थर्ड इन्होंने ज़ाफ़रानी फेस वॉश भेजा है वाइटनिंग एंड स्किन शाइन के लिए। ज़ाफ़रानी फेस वॉश वैसे भी अच्छा होता है। इसके इंग्रेडिएंट्स है रोज़ वाटर, ऑरेंज, आलमंड बटर ऑयल। और लास्ट जो चीज़ इन्होंने मुझे अपनी भेजी है वो है ये, इसे मैं खोलती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। अच्छा, लास्ट ये पोर मिनिमाइजर सीरम है स्किन टाइटनिंग के लिए। इसकी मुझे बहुत ज़रूरत थी क्योंकि पोर्स का इशू सबको होता है। जैसे आप 25 ईयर्स क्रॉस करते हो ना, पोर स्किन पे दिखने लग जाते हो। उसे श्रिंक करने के लिए कोई सीरम यूज़ करना बहुत ज़रूरी है और मैं काफ़ी टाइम से कोई सर्च भी कर रही थी, तो इसे यूज़ करूँगी फिर आपके साथ जो है रिव्यू शेयर करूँगी। बाकी मैं इनके पेज को टैग कर रही हूँ, बाकी डिटेल्स जो है आप पेज से ले सकते हैं। इनके पेज पे आपको काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे। इनके फेस वॉश भी हैं, रिमूवर क्रीम भी है, काफ़ी ज़्यादा सीरम, डार्क सर्कल। मैं इनकी एक हैंड एंड फुट क्रीम यूज़ करती हूँ, वो भी बहुत अच्छी है। बाकी आपको काफ़ी ज़्यादा इनकी चीप प्रोडक्ट्स इनके पेजेस में मिल जाएगी, तो इनके पेज को मैंने लिंक कर दिया, वहाँ से आप चेक कर लीजिए। अच्छा जी, यहाँ पे फिर आज मैं खाने में बना रही थी सीख कबाब पुलाव। इसके लिए मेरे पास ये टोटल ½ kg मीट है, जिसमें बीफ और चिकन मिक्स है। आप लोग बीफ से भी बना सकते हैं, चिकन से भी बना सकते हैं। मैंने दोनों मीट इसलिए मिक्स किए क्योंकि मेरे पास 400 ग्राम बीफ था और मैंने कहा 100 ग्राम मैं चिकन डाल देती हूँ तो दोनों की क्वांटिटी सेम हो जाएगी, 500 ग्राम हो जाएगी। इसलिए फिर मैंने ना ½ kg कर लिया। इसमें मैंने इसे अच्छे से वॉश कर लिया था, छन्नी में रख दिया था ताकि जो एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाए। इसमें मैंने 2 हरी मिर्चें, थोड़ा सा हरा धनिया, पुदीना और 1 डबल रोटी का स्लाइस मैंने डाला था। ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। इसे डाल के आपने अच्छे से पीस लेना है। इसके बाद मैं मसाले ऐड कर रही हूँ, जिसमें ½ टीस्पून नमक, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर, 1 टीस्पून भुना कुटा ज़ीरा, 1 टीस्पून भुना कुटा धनिया, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, ½ टीस्पून गरम मसाला पाउडर, थोड़ी सी हल्दी मैंने ऐड की है। इसमें मैं कोई और एक्स्ट्रा स्पाइसेस ऐड नहीं करूँगी क्योंकि मैं इसमें एक चीज़ डालूँगी जो सारे स्पाइसेस को बैलेंस कर देगी। इसके अलावा जो है मैं इसमें ½ एग ऐड करूँगी। पूरा नहीं डालना, आपने ½ डालना है। 2 टेबलस्पून जो है लेवल या 1 टेबलस्पून भर के भुना हुआ बेसन मैं डालूंगी और इसमें मैं 2 टेबलस्पून ग्रैनीज़ किचन का सीख कबाब मसाला ऐड करूंगी। इसे डालने से ना मुझे कोई एक्स्ट्रा स्पाइसेस डालने की ज़रूरत नहीं है। पीपली, कबाब चीनी, इसे डालने से सब बैलेंस हो जाता है। तो ये मैं ऐड करूँगी। इसकी इतनी अच्छी खुशबू आती है ना जब आप इन मसालों को खोलते हैं।
ये वाहिद ब्रांड है जिसके मसाले मुझे अच्छे लगते हैं, क्योंकि ना इससे बड़ी अच्छी खुशबू आती है। ऐसा लगता है अभी आपने ताज़ा ताज़ा पीसे हैं। इनका पेज है इंस्टाग्राम फेसबुक पे ग्रैनीज़ किचन के नाम से, आप लोग लेना चाहें तो वहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं। और 1 टेबलस्पून मैं इसमें दूध की मलाई जो होती है ना, बलाई, वो ऐड करूँगी फ़ैट के लिए। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप इसमें मायोनीज़ ऐड कर लीजिएगा। ये बस एक इसे एक्स्ट्रा क्रीमी फ्लेवर देने के लिए मैंने ऐड की थी। इसे डालेंगे, डाल कर अच्छे से मिक्स करेंगे। 3-4 घंटे मैरिनेशन के लिए छोड़ देंगे। सॉरी, मैंने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाला था, वो मैं बताना भूल गई। और यहाँ पे बस फिर मैं शावर लेकर अभी अभी आई थी। और आजकल मैंने अपनी ना स्किन केयर जो है वो चेंज की है। इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और शुक्र है मेरे मियाँ ने पर्दे लगा दिए। हमें आए हुए इधर 15 डेज़ हो गए हैं कराची, और अब जाकर पर्दे लगाए हैं। अच्छा, मुझे कोई टूर का भी कह रहा था कि आप ही टूर करवा दें, तो मैं आपको होम टूर करवा देती हूँ। वैसे तो ये फ्लैट है और जो है इसमें इतने कोई ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं, लेकिन फिर मैं दिखा देती हूँ कि रेंट का है तो हम लोगों ने इतनी चीज़ें रखी हुई नहीं है, बस अपनी बेसिक चीज़ें हैं। वो तो किचन का एरिया था जो मैंने दिखा दिया आपको, उसके साथ डोर एंट्रेंस है। और ये थोड़ा सा इसे सहन कह ले, कुछ भी आप कह ले, छोटा सा सहन है। इसमें हमने ये फ्रिज रखा हुआ है और कपड़े सूख रहे हैं, इसलिए मैं आपको वाला पोर्शन नहीं दिखा रही। और फिर ये एंटर होते हुए एक रूम है, ये फुप्पो का रूम है। इसमें हमने सिर्फ तख्त रखा हुआ है क्योंकि फुप्पो की बैक का इशू है, तो उन्होंने कहा था मुझे सिर्फ तख्त ले देना, वो है। साथ में मैंने टेबल ऑर्डर की थी वो, और ये 3 पीस वाली जो अलमारी थी ना वो ली थी, तो एक पोर्शन हमने फुप्पो को दे दिया था। तो ये फुप्पो के रूम में बस यही चीज़ें हैं। फिर ये हमारा रूम है, तो इसके अंदर जो है वही फर्नीचर, सारे कर्टन्स, बस यही है। अच्छा, ये जो फर्नीचर था मुझसे पूछ रहे थे आपने न्यू लिया? जी, ये न्यू लिया था, यही कराची से परचेज़ किया था। और कोई कह रहा था कि इस फ्लैट में था, नहीं, ये फ्लैट में नहीं था, सारी चीज़ें हमने खुद ख़रीदी है। फ्लैट में कहाँ होते हैं, फर्निश फ्लैट थोड़ी है जो आपको सब मिल जाएगा, ये तो हमने परचेज़ किया था। अच्छा, मैंने इसके साथ जो है ना साइड टेबल्स नहीं ली थी क्योंकि मेरे हस्बैंड कहते थे ज़रूरत नहीं है। अब मुझे इसके पैसे नहीं पता कि क्या पैसे थे इस फर्नीचर के, मैं उनसे पूछ के बताऊंगी इस बेड सेट के जो है ना प्राइस क्या थे। और तीसरा जो क्वेश्चन था वो कोई कह रहा था आपने कि अपना पंजाब वाला घर सेल कर दिया। नहीं नहीं, वो सेल क्यों करना, वो तो हमारा अपना घर है। हम लोग इधर, मेरे हस्बैंड की जॉब होती है इसलिए हम लोग इधर आए हुए हैं, तो ये रीज़न है। तो बस इसलिए हमने इधर ज़रूरत का सामान रखा हुआ है। और यहाँ के लिए ना मैंने रग ऑर्डर की हुई है, शीट ना नीचे बिछाने के लिए। अभी वो आई नहीं, वो आएगी तो मैं आपको दिखा दूँगी। तो बस ये ओवरऑल टूर था घर का जो मैंने आपको दिखा दिया। यहाँ पे कर्टन्स लगे हुए हैं और ये अलमारी, ड्रेसिंग और बेड, और बस इसके अलावा कुछ नहीं है। और ये हमारे सूटकेस वगैरह हम लोगों ने रखे हुए हैं, और कहीं जगह नहीं मिल रही थी तो मैंने अलमारी के ऊपर रख दिए। बस जी, उसके बाद फिर हम वापस अपनी रेसिपी की तरफ चलते। फिर मैं ये बना रही थी पुलाव। उसके लिए मैंने 1 टेबलस्पून धनिया, 1 टेबलस्पून सौंफ और 1 चिकन क्यूब डालकर मैंने उसकी यखनी बनने के लिए रख दी थी। दूसरी साइड पे मैंने 1 बड़ी प्याज ली, उसे हल्का ब्राउन किया। फिर उसके बाद इसमें सारे साबुत गर्म मसाले डाले, जिसमें ज़ीरा, लौंग, काली मिर्च, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, दालचीनी। जैसे ही उसमें से खुशबू आने लगी ना, मैंने इसमें 1 टेबलस्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड किया। 1 बड़े साइज़ का टमाटर आपने चॉपराइज़ करके वो ऐड करना है। 3-4 आपने हरी मिर्चें डाल देनी है। नमक ऐड किया, गरम मसाला पाउडर ऐड किया, बस। और ये मैंने जो ऐड किया था एक स्पेशल मसाला था जिसकी खुशबू के लिए डाला था 1/2 टीस्पून सौंफ, 1/2 टीस्पून साबुत धनिया और थोड़ी सी जायफल जवत्री। इन तीनों चीज़ों का मैंने पाउडर बना लिया था, वो डाला था। 4 टेबलस्पून दही ऐड करूँगी। अगर आप स्पाइसी खाना चाहते हैं तो लाल मिर्च डाल लें, मैंने नहीं डाली थी, मैंने सिर्फ हरी मिर्चें डाली थी। हरा धनिया, पुदीना डाला, मसाले को अच्छे से भूना। उसके बाद मैंने वो जो यखनी बनाई है वो ऐड कर दूँगी, और 1/2 kg राइस में इसमें डाल के इसे जो है वो दम पर रख दूँगी। यहाँ पे मैं खाना बनाकर फ्री हुई थी तो 5 बज गए थे। फिर पप्पा ने कहा कि रिलेटिव्स के जाना है, क्योंकि हम काफ़ी सारे रिलेटिव्स के तो हो आए थे, कुछ रहते थे, तो पप्पा ने कहा उनके चक्कर लगाए आते हैं। तो फिर मैंने फटाफट से कपड़े चेंज किए। ये वाला ड्रेस मैंने उमल भाई कोमल से लिया था, और ये शूज़ मेरे बड़े फेवरेट है, ये मैंने स्टाइलो से लिए थे और अपनी शादी से पहले लिए थे। तो ये लेकिन मुझे जूता बहुत अच्छा लगता है, अपना ये पहना हुआ भी पाँव में बहुत अच्छा लगता है। और बस ये ओवरऑल लुक थी। और पीछे आप पप्पा को देख रहे होंगे, वो अपना बुर्का वगैरह पहन रही थी जाने के लिए। और बस अब हम लोग यहाँ पे जाते हैं। अच्छा, मुझे कराची में ना किसी के घर जाने का अगर कह दो ना, मुझे पहला ख्याल यही आता है, हाय इतनी सीढ़ियाँ चढ़ के जाना पड़ेगा। किसी का घर 3rd फ्लोर पे होता है, 4th पे होता है, पर मेरी अपनी नंद का भी 4th फ्लोर पे है। जब मैं उसके घर सीढ़ियाँ चढ़ कर जाती हूँ ना, मेरा सांस इतना फूल जाता है ना, मैं पहले से जाके कहती हूँ मुझे पानी पिला दो।
और मुझे किसी ने कहा भी था कि आप अपने मेकअप ट्यूटोरियल भी शेयर कर दिया करें। और मैं रोज़ सोचती हूँ मैं कर दूँ, लेकिन मैं इतनी आलकस हो जाती हूँ ना कि फिर मुझसे कुछ भी रिकॉर्ड नहीं होता है। और यहाँ के लवाजमात देख के मैं सोच रही थी कि यार मैं घर में सब्ज़ी पका जाती है, क्योंकि इतना सब कुछ था। और फिर घर जाके भी सीख कबाब पुलाव मैंने बनाई थी और वो मुझे खानी भी थी, क्योंकि मेरे मियाँ ने तो खाना खाया नहीं था और वो हमारे साथ आए भी नहीं थे क्योंकि वो फैक्ट्री थे। नहीं खैर, फिर भी मैंने थोड़ा बहुत खाया था, क्योंकि मैंने कहा अपने पेट में जगह रखती हूँ, क्योंकि मुझे घर जाकर भी खाना है। फिर मैं घर आई, घर आकर फिर मैंने अपने काम कंप्लीट किया। ये वही कबाब का जो मिक्सचर है ना, इसे आप हाथ से शेप दे लें, जिस तरीके से भी शेप देना चाहे देकर आप इसे ना शैलो फ्राई कर लेना। मेरे पास इधर बड़ा फ्राई पैन नहीं है, छोटा है, तो मैंने कहा मैं तवे पे फ्राई कर लेती हूँ। और हाँ, मैंने इसके मिक्सचर को जो है ना वो कोयले का धुआं भी दिया था। और साथ में जो राइस थे ना वो भी मैंने डाल के दम पे रख दिए थे। और बस जब राइस बन जाएंगे उसके बाद मैं इसमें थोड़ा सा फूड कलर ऐड करूँगी। ऑप्शनल, आप डालना चाहें तो डाल दें, नहीं है तो वेट कर दें। और कबाब डाल के मैं इसे मज़ीद 2-3 मिनट ना दम पे रख दूँगी। अभी मैं किचन में खाना बना रही थी, आलू मटर का सालन शोरबे वाला बना रही थी मैं, और साथ में मैं वॉइस ओवर कर रही थी। लेकिन ये आलू मटर का सालन मैं खाऊंगी नहीं, मैं कुछ अपने लिए बाहर से मंगवा कर खाऊंगी। और बस यहाँ पे ये दम हो गया था। और मैं अपने हस्बैंड को आज कहा था आइंदा ये वाला चावल ना लाना। वैसे 390 kg का वो लाए थे, लेकिन मुझे इतना मज़ा नहीं आया इस वाले के साथ ना। मैं कह रही थी बारीक राइस होना चाहिए, तो फिर मैंने कहा था अब जहाँ से भी लाना है तो मुझे लेकर जाना या चेंज करके लाना। इस वाले चावल में ना मुझे मज़ा नहीं आया। मैं खाना बना के फ्री हुई हूँ और मैं आप लोगों से एक बात करना चाह रही थी। मुझसे ना अक्सर लोग पूछते हैं आप आपकी रूटीन कैसी चल रही है। रूटीन मेरी कुछ इस तरीके से चल रही है कि मुझे यही नहीं पता होता कि सुबह कब होती है, शाम कब होती है, दोपहर कब होती है, रात कब होती है। यानी मेरी इतनी डिफरेंट रूटीन है ना कि मुझे किसी को कॉल करने का टाइम भी नहीं मिलता है कि मैं किसी को कॉल भी कर लूँ। इवन कल मेरी फ्रेंड मुझे कह रही थी लगता है कराची का पानी ना बेहिस होता है कि वहाँ पे जाकर लोग भूल जाते हैं। मैंने कहा यार पानी की बात नहीं है मेरे पास इतना टाइम ही नहीं मिलता है यार। यहाँ पे अभी मैं पलक झपकाती हूँ 1 बज रहा होता है, यूँ पलक करती हूँ तो 4 बज जाते हैं। पता नहीं कराची में टाइम भागता है क्या कर रहा समझ नहीं आता मुझे। रूटीन कुछ इस तरह से होती है यार, मैं 5:30 बजे उठती हूँ जैसे मेरे हस्बैंड की मॉर्निंग होती है। उसके बाद मैं उनका नाश्ता वगैरह, उनके कपड़े, उनके शूज़ वगैरह सेट वगैरह करना, सब कुछ करके मुझे सब 6:45 हो जाती है। उसके बाद फिर मैं सो जाती हूँ, फुप्पो भी सो जाती हैं। फिर हम जो है ना वो 12:30 बजे उठते हैं। फिर मैं फुप्पो का नाश्ता बनाती हूँ, अपना बनाती हूँ, किचन समेटती हूँ। इस चक्कर में मुझे 2 बज जाते हैं। फिर मैं अपना रूम वगैरह सेट करती हूँ, सब छोटे मोटे काम करती हूँ, व्लॉग का कुछ देख लेती हूँ। इस चक्कर में मुझे 4 हो जाता है। फिर शाम के खाने का टाइम हो जाता है और इस चक्कर में मुझे 8 बज जाते हैं। और 9 बजे मेरे हस्बैंड आ जाते हैं। अभी भी इस वक्त 9:15 बजे का टाइम हो रहा था, मेरे मियाँ अब थोड़ी देर में आने वाले हैं। फिर मैं दूध बॉयल करती हूँ, चाय बनाती हूँ, 11-12 बज जाते हैं। इस तरह की रूटीन है। मैं इस रूटीन में क्या करूँ तो शायद मैं ज़्यादा मसरूफ़ हो गई हूँ, इस वजह से मुझे वक्त का पता ही चलता है। क्योंकि पंजाब में जब मैं थी तो मेरे सिर्फ अपने ही काम होते थे, किचन का होता था, मेरे हस्बैंड के नहीं होते थे, तो इस वजह से मुझे टाइम का पता नहीं चलता। लेकिन अब तो काम ही नहीं मुकते मेरे सारा दिन मेरा काम में गुजर जाता है। और फिर भी ऐसा लगता है यार अभी मैंने काम नहीं किया। और मुझे कभी कभार ब्लॉग को एडिट करने का टाइम नहीं मिलता, स्टोरी अपडेट का टाइम नहीं मिलता। वरना मैं इंस्टाग्राम पर बड़ी एक्टिव थी, लेकिन आजकल मैं इतनी डीएक्टिव चली गई हूँ ना यार टाइम ही नहीं मिलता। कहता नहीं क्या हो गया इधर आकर मुझे, फिर भी काम नहीं मेरे ख़त्म होते